अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले थ्योरीज और जो है ना पार्ट वन का फिलोसफी ऑफ लॉ का काफ़ी सिलेबस जो है ना कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि बेस्ट नोट्स हैं, आपको उससे काफ़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने एसेंशियल्स पढ़े थे और इंट्रोडक्शन पढ़ा था लीगल राइट्स का। आज हम उसकी क्लासिफिकेशंस और काइंड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्लासिफिकेशन और लीगल राइट्स के वाले से आज हम पढ़ेंगे। इसकी मैं एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। दरअसल इसमें जो है ना इनकी कोई सीक्वेंस वाइज वैसे तो नहीं लॉ में लिखा हुआ कि यही सीक्वेंस है इसकी, ठीक है। ये हमने खुद से सीक्वेंस बनाई है। आप जैसे भी इसको जैसे भी करके लिख सकते हैं। लास्ट टाइम का अगर हम पार्ट वन का एग्ज़ाम देखें तो उसमें ये 3 से 4 जो है ना राइट्स पूछे गए थे, ठीक है। तो आप इसको अगर तैयार करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। वैसे ये मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके जो ना बेस्ट बेस्ट नोट्स या यही हो सकते। तो सबसे पहले जो है ना हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। परफेक्ट राइट्स और इम्परफेक्ट राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो जिनके पीछे इन्फोर्स बाय लॉ, मतलब लॉ इन्फोर्स हो, ठीक है। और इम्परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जिनके पीछे जो है ना लॉ की इन्फोर्समेंट ना हो, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने किसी के साथ कांटेक्ट किया है और कांटेक्ट में ये किया है कि मैं आपके पास 3 साल के बाद आऊँगा और ये प्रॉपर्टी आपसे आगे ले लूँगा, ठीक है। अब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो गया है, ठीक है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे दरमियान। अब मैं 3 साल के बाद उनके पास जाऊँगा, अगर वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं देते, ठीक है, तो मैं उस कोर्ट में अपील दायर कर सकता हूँ। ये लिखा बाय फिलिंग अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द बेंच ऑफ इट, ठीक है। तो ये है होते हैं परफेक्ट राइट। मतलब कि मैं 3 साल के बाद जाऊंगा, अगर वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं देते, मैं उनको पे कर रहा हूँ, अगर वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं देते, वो मुकर जाते हैं, तो मैं उनके खिलाफ जो है ना अपील दायर कर सकता हूँ। उसके बाद जो इनपरफेक्ट राइट ये होते हैं कि अगर मैंने उनसे, यही मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मैंने किसी बंदे के पास गया हूँ, उनसे एग्रीमेंट किया है कि मैं 3 साल के बाद आऊँगा और ये प्रॉपर्टी आपसे आगे ले जाऊँगा, लेकिन मैं 3 साल के बाद नहीं जाता, मैं जाता हूँ 5-10 साल के बाद, ठीक है। अब वो उन पे डिपेंड करता है कि अगर उनके पास वो प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो मुझे दे सकते हैं। मैं इस पे लॉ में, मतलब कोर्ट में जो है ना अपील नहीं दायर कर सकता, ठीक है। और ना ही क्यों इसके पीछे कोई लॉ इन्फोर्स होगा। तो ये था परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट में डिफरेंस। उसके बाद जो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है ना राइट है पॉजिटिव राइट्स और नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स कहते हैं एक्ट्स ऑफ कमीशन और नेगेटिव राइट्स कहते हैं एक्ट्स ऑफ ओमिशन, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि एक ही टाइम में किसी दूसरे राइट्स के साथ भी इंटरलिंक है। जैसे अब नेगेटिव राइट्स जो है ना वो राइट इन रेम के साथ इंटरलिंक करता है, प्राइमरी राइट के साथ इंटरलिंक करता है, ठीक है। तो ये कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स बेसिकली है क्या। नेगेटिव राइट्स जो है वो है नॉट टू डू। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी नदी के पास खड़े हैं, किसी दरिया के पास खड़े हैं, किसी समुंदर के पास खड़े हैं, तो कोई पूरी दुनिया में कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो कि आपको पुश करे और आप समुंदर में गिर जाएं, ठीक है। ये आपका नेगेटिव राइट्स है, समझ लगी है। अगर आप रोड पे खड़े हैं रोड क्रॉस करने के लिए, तो गाड़ी आ रही है, तो कोई पर्सन के पास ये राइट नहीं है किसी भी पर्सन के पास कि वो आपको पुश करे गाड़ी के आगे, ठीक है। तो ये कहते हैं नेगेटिव राइट्स। मतलब आपको कोई भी पुश नहीं कर सकता, नॉट टू डू। कोई भी मतलब आपको पुश नहीं कर सकता, धक्का नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव राइट्स ये हैं। पॉजिटिव राइट्स ये हैं कि अगर आप किसी नदी के पास खड़े थे या किसी समुंदर के पास खड़े थे, तो आपका पाँव स्लिप हो गया और आप उसमें गिर गए, ठीक है। पॉजिटिव राइट्स ये राइट्स हैं कि अगर किसी बंदे को स्विमिंग आती है तो सिर्फ वो ही आपको बचा सकता है, ठीक है। मतलब उसके अलावा कोई और पर्सन आपको नहीं बचा सकता। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स में डिफरेंस था, ठीक है। पॉजिटिव राइट्स सिर्फ वही बचा सकते हैं जिसको स्विमिंग आती है, और नेगेटिव राइट्स ये है कि कोई आपको जो है ना समुंदर के अंदर धकेल नहीं सकता, कोई नहीं पुश कर सकता। राइट इन रैम कहते हैं कि ये होल वर्ड के अगेंस्ट होता है। अब होल वर्ड के अगेंस्ट कैसे होता है। फ़र्ज़ करें आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई नहीं ले सकता, ठीक है। राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ड। उसके बाद जो है ना आपकी डिग्निटी है, कोई नहीं हर्ट कर सकता, ठीक है। लाइफ ऑन लिबर्टी है, ठीक है। उसके बाद है राइट इन पर्सोनम, ये अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होता है। फ़र्ज़ करें आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी, ठीक है, रेंट आउट की है, मैंने किसी को अपनी गाड़ी रेंट आउट की है, तो मेरा हक क्या बनता है, जिसको मैंने रेंट आउट की है मैं सिर्फ उसी से रेंट लूँ। अब ये तो नहीं ना कि जितने भी उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, या फ़र्ज़ करें मैंने अगर किसी को मकान रेंट आउट किया है तो मैं पूरे मोहल्ले वालों के ऊपर केस कर दूँ जी मुझे इससे जो है ना रेंट चाहिए, तो नहीं। अब वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन पे ही केस कर सकते हैं जिसने आपसे जो है ना प्रॉपर्टी रेंट, जिसको आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की है। उसके बाद राइट इन री प्रॉपर्टी और राइट इन री अलीना। री
property is right respect of one's own property। ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसमें ये है कि एब्सोल्यूट ओनरशिप, कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर कोई भी मॉर्गेज, कोई भी स्टे, कोई कुछ ना हो, आप फ्रीली उसको चाहे विल कर सकते हैं, चाहे कोई गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे कोई उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और डी अलीना ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस पर थर्ड पार्टी क्लेम हो। थर्ड पार्टी क्लेम क्या मतलब है कि उस पर राइट ऑफ ईजमेंट एक एग्जांपल है, उस पर मॉर्गेज हो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है ना मॉर्गेज हो या उस पर स्टे ऑर्डर होया हो, ये राइट इन लीन है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल और एसेसरी राइट, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फर्ज करें प्रिंसिपल राइट क्या है, प्रिंसिपल राइट आपके मेन राइट्स हैं, ठीक है, और एसेसरी राइट्स क्या हैं कि अगर कोई वो मेन राइट्स को वायलेट करता है तो आप वो एसेसरी राइट्स, फ़र्ज़ करें अगर आपने किसी को मकान जो है ना रेंट आउट किया है, ठीक है, अब वो आपने जिसको मकान रेंट आउट किया है, जिस पार्टी को, अगर बी पार्टी को मकान रेंट आउट किया तो बी पार्टी आपको रेंट देगी, ठीक है। अगर आपको रेंट नहीं देती तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है ना केस कर सकते हैं। तो यही है कि मेन राइट क्या है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, और एसेसरी राइट क्या है कि वो आपको उसका रेंट आउट करेगी। उसके बाद पर्सनली एंड प्रॉपर्टी राइट, पर्सनली राइट में रिस्पेक्ट आ जाती है, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इज़ ओन बॉडी, ये आपका पर्सनली राइट है, जिसमें जो है ना लाइफ, लिबर्टी, रेपिटेशन, आर्टिकल 9, ठीक है, आर्टिकल 14 वगैरह ये आ जाते हैं। और प्रॉपर्टी राइट, पर्सन इज़ एन ऑनर, ठीक है, वेल्थ इज़ योर प्रॉपर्टी राइट। वो काफ़ी दफ़ा आपने जो शॉप्स के बाहर या इस तरह किसी मकान के बाहर पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी मतलब है कि दिस इज़ माय ओन प्रॉपर्टी, ये काफ़ी जगह पे आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये उस बंदे की अपनी जो है ना ज़ाती जो है ना उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। राइट ऑफ लैंड, डेप्थ, गुडविल, ये सब कुछ। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स, लीगल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, लीगल राइट्स बाय कॉमन लॉ कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि लीगल राइट्स जो होते हैं वो तकरीबन जो है ना पूरी दुनिया में सेम ही होते हैं, ठीक है, तकरीबन पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सेम ही होते हैं। जैसे कि आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते, ठीक है, आप किसी की लाइफ मतलब लाइफ, लिबर्टी वगैरह राइट जो है ना आपका डिग्निटी, आपकी डिग्निटी को कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो राइट्स हैं, ठीक है। और लीगल राइट्स भी यही हैं कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के से हट गए हैं। अब राइट ऑफ वोट इज़ नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। आपका अगर आप देना चाहते हो, ठीक है, वोट कास्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। 18+ जब आप हो जाते हैं, आपका CNIC बन गया, अगर आप वोट कास्ट करना चाहते हो तो ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इक्विटेबल राइट ये है कि जो ना लॉ सबके लिए इक्वल है। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेटी राइट, पब्लिक राइट्स में ये होता है दिस राइट अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। फ़र्ज़ करें आप कोई रोड है या कोई भी गली कह सकते हैं, गला कह सकते हैं, ठीक है, तो वो सब के लिए है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने इस सड़क से नहीं गुजरना क्योंकि यहाँ पे मेरा घर आता है, और आपने ये नहीं करना है। और ये जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो सबके लिए, ठीक है। राइट ऑफ वोट, अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने इस पार्टी को वोट देना, मतलब फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो ये पब्लिकली राइट है। प्राइवेट राइट में ये आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 पर्सन के दरमियान, ठीक है, जैसे कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है या कोई चीज़ बाय करनी है तो आप उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 2 बिजनेसमैन के दरमियान अगर अक्सर जो है ना वो हम सुनते हैं कि जी यहाँ पे 3% शेयर हैं इस बंदे की, यहाँ पे 4%, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये प्राइवेट राइट्स में आ जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स, प्राइमरी राइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी राइट्स इट इज़ एन इंडिपेंडेंट राइट्स, ठीक है, इट इज़ बिहाइंड द फोर्स। फ़र्ज़ करें आपका प्राइमरी राइट्स जो है ना वो ये हैं कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। एग्जांपल ये है कि आर्टिकल 8 से 28 इज़ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन इनको वायलेट करता है तो आप क्या करते हैं, डेट्स अब आप अपील करते हैं कोर्ट में। तो जब आप कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो दिस इज़ योर सेकेंडरी राइट, ठीक है। प्राइमरी राइट्स वो राइट्स हैं, और अगर कोई वायलेट कर रहा है तो आप अपील कर रहे हैं कोर्ट में, दिस इज़ सेकेंडरी राइट। और सैंक्शनरी राइट्स भी इनको ही कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आर्टिकल 8 से 28 तक कोई भी आपका वो जो ना राइट्स छीनता है तो आप आर्टिकल 199 184 आर्टिकल क्लास 3 के बेस पे जो ना आप जो ना
कॉन्स्टिट्यूशन रिट भी दायर कर सकते हैं, ठीक है, और जो ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडीज़ मौजूद नहीं है। इस पर भी हम एक जो है ना सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। म्यूनसिपल राइट्स वो होते हैं जो एक कंट्री में होते हैं, ठीक है, विद इन डेफिनेट टेरिटरी होते हैं। जैसे पाकिस्तान में जितने भी राइट्स हैं, दिस इज़ योर म्यूनसिपल राइट्स, ठीक है। जितने भी सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, जितने भी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, वो सब उसके नीचे बाउंड है। इंटरनेशनल राइट्स वो होते हैं जो पोल्यूशन नहीं करनी, ठीक है। ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट्स, सम राइट्स आर ऑर्डिनरी एंड सम राइट्स आर फंडामेंटल। राइट्स जो है ना ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ राइट्स फंडामेंटल, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे गवर्नमेंट ले सकती है, जैसे कि कोविड आया था, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, फ्रीडम ऑफ असम्बली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर पाबंदी लग गई थी, ठीक है, कि आपको क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट आपसे नहीं ले सकती। तो ये ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट जो ना आपसे नहीं ले सकती, जैसे कि आर्टिकल 9 लाइफ एंड लिबर्टी, 14 डिग्निटी ऑफ राइट और प्रॉपर्टी, 24 23 ये राइट्स हैं जो नहीं ले सकती। उसके बाद इनको इन्फोर्स कैसे किया जाता है, ठीक है, ये एक जो है ना क्वेश्चन आता है कि जो इनको इन्फोर्स कौन करता है। सारी बात है आपकी जो है ना कोर्ट ही इनको इन्फोर्स करती है, इस लॉ ही इन्फोर्स करता है, ठीक है। उसके बाद इसका कंक्लूजन ये है कि लीगल राइट्स आर दोज दैट आर कन्फर्म्ड बाय द स्टेट ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड इम्पोजिट कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ ऑन अदर्स, ठीक है। स्टेट ही आपको राइट्स प्रोवाइड करती है और उसके बदले में आपसे कुछ ड्यूटीज़ लेती है, ठीक है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना राइट्स दिए गए हुए हैं। सबसे पहले जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये राइट्स नहीं थे 1781 में। उसके बाद उसमें पहली जो 10 अमेंडमेंट्स इसीलिए की गई थी क्योंकि उसमें राइट्स नहीं थे। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें ये राइट्स जो है ना वो ज़रूर होते हैं। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।